मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या आपको मालूम है कि नमरूद, आपने नमरूद का नाम सुना होगा। यह वही नमरूद है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की थी, और जिसने हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आग में डाला था और खुद खुदाई का दावा करने लगा। जानते हैं वो फिरौन जिसको इतनी वसी व अरीज हुकूमत मिली, इस नमरूद की मौत आखिर कैसे हुई? जो अपने आप को खुदाई का दावा करता था, आखिर उसकी मौत कैसे हुई? तो आइए जानते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई। तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो तारीख बताती है कि जब ये नमरूद मरदूद मलऊन जब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब आग में डाला, तो उसके बाद आग में डाले जाने के बाद चंद दिन के बाद उसके शहर में बहुत बड़ा कहत पड़ा और खाने पीने का सामान खत्म हो गया। लोगों के खाने पीने के लालच पड़ गए, लोग परेशान हो गए। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाब नमरूद उनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता, और जो न मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी, जो कि आप भी उसी शहर में रहते थे, अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। यह सुनकर नमरूद बोला, यह कुदरत तो मेरे पास ही है। यह कहकर उसने दो कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अकली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरिक से यानी कि पूरब से सूरज निकालता है, अगर तो खुदा है तो मगरिब से यानी कि पश्चिम से सूरज निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब न दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। अब देखा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के पास से वापस आ रहे थे, नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ जब चल पड़े तो रास्ते में रेत का एक टीला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भरकर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी हजरत सैयदना सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने थैला खोला तो वह आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, ये कहाँ से आई? आपकी ज़ौजा हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फर्म कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भर कर लाए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। इस वक्त चुनांचा आपने अल्लाह का शुक्रिया अदा फरमाया। उसके बाद फिर उधर अल्लाह तबारक तआला ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। आखिरकार नमरूद के इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि जब फरिश्ते ने उनसे कहा और उसने इनकार कर बैठा और सरकशी पर आया, तब अल्लाह तबारक तआला ने उसकी तरफ मच्छरों की एक बहुत बड़ी फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत कर
जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया, अब उनके सिर पर हड्डियां बाकी रह गई। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये हौलनाक मंजर देखता मगर कुछ नहीं कर सकता था। नमरूद की पिटाई, इसके बाद अल्लाह का करना यह हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते से दिमाग में घुस गया और मगज खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दी। खुदा की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा न पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर जोरदार चपत लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और चपत लगते लगते 400 साल गुजर गए। यानी कि नमरूद के नाक के जरिए जो मच्छर दिमाग में गया था और जो मच्छर जाने की वजह से जो पागल हुआ और उसके सर पे जो लाठी डंडे चप्पल पड़ते थे जूते, इस तरीके से 400 साल बीत गए और 400 साल बीतने के बाद आखिरकार बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ वो दुनिया से मरा। मेरे प्यारे अजीजों, जानते हैं वो मच्छर कौन था? वो मच्छर वही था जिसको आमतौर पर लंगड़ा मच्छर भी कहा जाता। उसका लंगड़ापन यूं था कि जब नमरूद ने आतिश नमरूद भड़काया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए, तो उस आतिश नमरूद से इस मच्छर का एक पर और पैर भी जल गया था। तिजरत की बारगाह में रो रो करके दुआएं करने लगा। तब जब से आवाज आई, रोता क्यों है, मत रो, हम तुझे एक दिन उस नमरूद के पास भेजेंगे और तो ही उस नमरूद को मारेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला ने अपना वादा पूरा किया और इस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने उस नमरूद मलऊन के ऊपर मच्छर की लश्करी को भेज दिया और ये लंगड़ा मच्छर नमरूद को हलाक कर दिया। इस तरीके से जो इंसान अल्लाह तबारक तआला की साथ सरकशी करता है या उसकी नाफरमानी करता है, खुद को खुदाबंद करता है, तो फिर दुनिया में उसकी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई के साथ गुजरती है और उसकी मौत भी जिल्लत और रुसवाई के साथ होती है। लिहाजा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, अपना फरमाबरदार बंदा बनाए और नाफरमानों से ना शुक्रों से हमेशा महफूज करे और हमें हमेशा दिन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।